तो बच्चों, आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक्स है। यदि वर्टिकल ट्यूब में हम किसी लिक्विड को भर देते हैं, कॉलम लिक्विड को ले लेते हैं, तो इसमें दो कॉलम होता है, कॉलम 1 और कॉलम 2। दोनों में बराबर लेवल तक लिक्विड भरा हुआ रहता है, राइज अप हो जाता है। अब क्या है ना कि किसी एक साइड में हम लिक्विड को फोर्स लगाकर कंप्रेस कर देते हैं, प्रेस डाल देते हैं। तो एक डिस्टेंस से यहाँ देखिए लिक्विड एल हाइट तक, यहाँ पर इसकी हाइट क्या है, एल हाइट है, जो एल हाइट तक दोनों साइड में लिक्विड राइज अप किया हुआ है। अब क्या है ना, मैं इसमें फोर्स लगाया, एक्स डिस्टेंस तक नीचे इसको ला दिया, तो एक्स डिस्टेंस लाएगा तो यहाँ लिक्विड क्या हुआ, ये अपने जो नेचुरल पोजीशन से एक्स ऊपर चला जाएगा। लेकिन जहाँ तक लिक्विड डिप्रेस हुआ है उससे लिक्विड का राइज अप कितना हो जाएगा, एक्स नीचे आया और एक्स ऊपर गया, यानी 2x ऊपर ये लिक्विड यहाँ पर उठ जाएगा। अब क्या है, जो हमको देखना है, तब क्या है, ये इधर से फोर्स लगाया तो इधर लिक्विड राइज अप हो गया। तो जैसे जैसे लिक्विड राइज अप होगा यहाँ पर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जो लिक्विड को फिर नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो क्या है, जैसे ही मैं इधर वाला फोर्स को हटाऊंगा, लिक्विड फिर ये जितने लिक्विड ऊपर उठा हुआ है उसका वेट क्या करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा और ये नीचे वाले लिक्विड को पुशअप करके फिर ये नेचुरल पोजीशन पर लाना चाहेगा। तो आप देखोगे जितना लिक्विड ऊपर चढ़ेगा तो 2x लिक्विड चढ़ गया, x लिक्विड मैंने नीचे लाया तो यहाँ 2x राइज अप हो गया। इस पॉइंट से इस लिक्विड लेवल से इस लिक्विड लेवल को से ऊपर कितना लिक्विड राइज अप हो गया, तो 2x राइज अप हो गया। अब इस 2x राइज अप लिक्विड है, मैंने 2x ऊपर उठा हुआ लिक्विड जो है कॉलम 2 में, वो अपना वेट यहाँ पर काम करेगा, जिसके चलते नीचे की तरफ फोर्स काम करेगा। अब क्या है, जैसे ही इस फोर्स को हटाऊंगा, इधर वाला लेफ्ट वाला पार्ट का फोर्स को हटाऊंगा, इधर वाला फोर्स अपना काम शुरू कर देगा और इस लिक्विड को नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो आप देखते हो फिर लिक्विड धीरे 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 नीचे से इधर नीचे आना चाहेगा, आएगा, इधर ऊपर उठेगा। जैसे ही अपना ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स काम करना बंद कर देगा। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, जब फोर्स काम करना बंद कर देगा लेकिन लिक्विड राइज अप डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, तो ड्यू टू इनर्शिया ये लिक्विड फिर इधर ऊपर उठ जाएगा। इसी तरह की स्थिति इसमें हो जाएगी। अब जब तो लिक्विड ऊपर उठेगी तो रिस्टोरिंग फोर्स इस साइड में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जितना ऊपर गई लिक्विड का रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही अधिक हो गया, यानी एक्सेलेरेशन उतना ही ज़्यादा अधिक हो गया। तो एक्सेलेरेशन रिस्टोरिंग फोर्स किधर होती है, जिधर मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो एक्सेलेरेशन ज़्यादा हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो एक समय आएगा जब लिक्विड ऊपर राइज करना बंद कर देगा और ऊपर राइज करने का एक्सेलेरेशन क्या है, बढ़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस मोशन को क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा और एक समय आएगा जब लिक्विड ऊपर उठकर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन एक्सेलेरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। एक्सेलेरेशन क्या होगा, मोशन या डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो फिर वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा और यह प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। लिक्विड एक समय नेचुरल पोजीशन से यहाँ पर ऊपर जाएगा और इसमें नीचे आएगा, इसमें ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इस रिपीट माने अल्टरनेटिव काम होता रहेगा और ये इस लिक्विड कॉलम में, मैंने ट्यूब वर्टिकल कॉलम में लिक्विड का जो मोशन होगा अप एंड डाउन ऑसिलेटरी मोशन होते रहेगा, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट छोटा है और जो फोर्स हो रहा है ना वो डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, जिसका मतलब ये क्या हुआ, ये यहाँ पर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। तो चलो हम देखते हैं। अब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट, इसको एम मान लेता हूँ, इस पॉइंट को एम मान लेता हूँ, इस पॉइंट को एन मान लेता हूँ। अब क्या है ना, यहाँ भी एन डैश मान लेता हूँ। ये ऐसी स्थिति है, लिक्विड यहाँ डिप्रेस होकर एन डैश पोजीशन पर आया हुआ है और एन पोजीशन ऊपर तक बढ़ा हुआ है, एम एन पोजीशन के बीच में 2x डिस्टेंस है।
और ये जो नेचुरल पोजीशन है ना, ये हमारा मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसके ऊपर लिक्विड क्या करेगा, इसके ऊपर लिक्विड x ऊपर जाएगा, फिर x नीचे आएगा, और ये यहाँ पर भी, इधर भी स्थिति वही रहेगी, अप एंड डाउन करता रहेगा। तो चलिए यहाँ पर m पॉइंट पर हमारा एक्सेस फोर्स क्या होगा, जो लिक्विड कॉलम का जो वेट होगा उतना ही वेट यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा। तो एक्स्ट्रा फोर्स माने फोर्स इसके रेस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। माने हमारा m पोजीशन और n के बीच में कितना एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है ड्यू टू वेट ऑफ द ए लिक्विड कॉलम जो राइज अप हुआ है, उसके चलते कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स एक्ट्स एट m क्या होगा, इस वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम के बराबर होगा। तो लिक्विड का वेट कितना होगा, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो हम देखेंगे इस वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम क्या होगा, तो होगा 2x इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये वॉल्यूम हो गया। अब लिक्विड की डेंसिटी कितना है, रो है, तो मास हो गया, और इसका g से इनटू कर दिया। अब क्या है ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम F को लिख सकते हैं F आर रिस्टोरिंग फोर्स -2x a रो g। अब क्या है ना, ये किस फॉर्म में है, तो रिस्टोरिंग फोर्स -kx के फॉर्म में है। तो x क्या होगा, यहाँ पर x हो जाएगा, आपको x को यहाँ से हटाकर यहाँ रख देता हूँ, तो k का हमारा जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या है, अब हमारा k का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, आपको 2a रो g। अब यहाँ पर पूरे लिक्विड जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसका मास क्या होगा, तो यहाँ से मास निकालिए, इसमें L हाइट, इसमें L हाइट, तो 2L हाइट हुआ। मास का निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, तो वॉल्यूम हो जाएगा, और डेंसिटी से गुना कर देंगे तो मास हो जाएगा। यानी मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ कितना है, तो 2L है, लिक्विड यहाँ भी 2L लेंथ है, यहाँ भी L लेंथ हाइट है, 2L लेंथ हाइट तक बड़ी चढ़ी हुई है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंटू करिए। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो चलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, वॉल्यूम और डेंसिटी रो से गुना कर दिया। अब हमको टाइम पीरियड निकालना है। अब आपको मालूम हो गया रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब लिक्विड कॉलम क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। यानी यहाँ पर एफ नेट बराबर क्या आ गया, -kx, यानी ma -kx, तो a बराबर क्या हो गया, -k/mx, यानी a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x -x। ये बताता है जो एक्सेलेरेशन है वो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। तो आगे हम चलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। अब ये तो हमको प्रूफ हो गया जो बॉल लिक्विड है ऊपर नीचे जो ऑसिलेट हो रही है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, क्या कि एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x -x, यानी एक्सेलेरेशन जो है निगेटिव डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट का। तो ये इसका मतलब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है लिक्विड। अब लिक्विड का मास हमारे पास मालूम हो गया, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है इतना, और उसका k का वैल्यू हम निकाल लिए कितना है, यहाँ पर एक घेरा हुआ k का वैल्यू ये हो गया। तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 2πm/k, 2πm/k हुआ, तो 2π रहने दिया, m का वैल्यू हमारा ये लिखूँगा मास 2L रो, और k का वैल्यू क्या लिखूँगा 2a रो g।
तो 2 2 कट गया, ए कट गया, रो कट गया, यानी टी इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो इस तरह से टाइम पीरियड का हम फार्मूला निकाल दिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स को आप थोड़ा रिवाइज करते रहिए और इस तरह से पूरे चैप्टर आप आराम से रिवाइज कर लोगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा ये वर्टिकल यूट्यूब में यदि हम लिक्विड के वन साइड में लिक्विड कॉलम को प्रेस कर देता हूँ, कुछ डिस्प्लेस कर देता हूँ कुछ डिस्टेंस से, तो इसमें वो क्या होता है, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है और वो दोनों साइड में यहाँ पर ऊपर हो गया तो वेट इसका एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ डालता है, जिसके चलते लिक्विड फिर इस साइड में ऊपर जाना चाहता है, फिर इसमें ऊपर चला गया तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, फिर इसको नीचे लाना चाहेगा और इस तरह से लिक्विड दोनों साइड में अप एंड डाउन ऑसिलेट करता रहता है। तो उसका एक्सप्रेशन तो आपको बढ़िया से बहुत छोटे में बता दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक्स आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह से सारे जो आपको 11 का क्लास का टॉपिक्स है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब क्या है, जी और नीट के जो तैयारी है थोड़ा सा इसमें एडिशनल पार्ट होता है, तो मैं उसको भी जोड़कर आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब क्या है ना, जी और नीट में क्या होता है ना, नीट में तो क्वेश्चन सिंपल ही रहता है, जी के लिए आपको जानना है तो थोड़ा सा एडिशनल पार्ट पढ़ना होगा। तो मैं चलता हूँ उसको भी आपको इसी में बता देता हूँ। अभी क्या होता है ना, जो इस तरह का यूट्यूब नहीं हो, अब भी टाइप का कोई ट्यूब हो, भी टाइप का कोई ट्यूब है, इस तरह का कोई ट्यूब है, तो जल्दी से मैं इसको बताना चाहूँगा ये आपको कम समय लगे और आसानी से आपको समझ में आ जाए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों साइड में बराबर होना चाहिए, बराबर लिया हूँ, ठीक है, ए। अब इसमें लिक्विड डालूँगा तो समान सेम हाइट तक जाएगा। अब यहाँ पर इसी ट्यूब को मैं बना देता हूँ, ये अंदर में होगा ना। अब मान लो जो वही स्थिति है, थोड़ा बड़ा चौड़ा दिख रहा है तो उससे केयर नहीं कीजिएगा। अब क्या है, ये इसमें लिक्विड को एक से डिप्लेस कर दिया, नीचे में यहाँ पर आ गया, यानी लिक्विड यहाँ तक आ गया। अब इसमें एक नीचे आया, यहाँ से एक नीचे आया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तक 2x चढ़ जाएगा। x ए वाला अपना हिस्सा तो वो उसका इतना ही था और a अपना हिस्सा जो था x, और थोड़ा और नीचे रखता हूँ, यहाँ पर लिक्विड था, तो इसको x से नीचे किया तो क्या हुआ, ये एक से नीचे आया तो ये 2x से ऊपर बढ़ जाएगा, यानी 2x लिक्विड का लेवल यहाँ पर बढ़ जाएगा इस पोजीशन से, यहाँ पर डिप्रेस पोजीशन से, इस पोजीशन से। अब क्या है, यहाँ पर θ1 है, यहाँ पर θ2 है। तो इतना बात ध्यान रखिए, ये लिक्विड जो होता है ना, राइज अप करता है, प्रेशर डालता है ड्यू टू हाइट। उसके आप हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पढ़ा होगा, लिक्विड का कंटेनर का साइज से कोई मतलब नहीं है, लिक्विड की जो प्रेशर का एक्सप्रेशन है वो हाइट पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये प्रेशर कितना अधिक डेवलप होगा उसको हम ध्यान में देंगे, ठीक है ना। तो अब कितना हाइट हो गया उसको हमको ध्यान देना है। तो इधर से लिक्विड कितना चढ़ा उसको ध्यान देंगे और इसको बनाने की कोशिश जस्ट करता हूँ मैं।